पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम दे चुके हैं, तो शुरू करते हैं यह वीडियो। आज के इस वीडियो में कंसेप्ट हम पहले दे चुके हैं, तो आज सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक परिमेय संख्या, मान लीजिए कि 2, यह एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय ले लीजिए, मान लीजिए √3। इन दोनों का गुणनफल जब करेंगे तो 2√3 यह क्या है? अपरिमेय है। अर्थात जो कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, दोनों का गुणनफल हो सकता है। लेकिन अगर परिमेय में आप 0 ले लेंगे और दूसरा कोई अपरिमेय संख्या लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यह परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, सिर्फ ये प्रश्न था, तो हाँ, हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। तो अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या कोई, मान लीजिए √2, इन दोनों का गुणन √3 ही ले लिए, तो दोनों का गुणनफल करेंगे 3√3, यह जो है यह अपरिमेय है। अर्थात एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, 3 - √3। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अर्थात जिसको सरल करने के बाद में भी करनी ना जाए, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें 3 परिमेय संख्या, 2√5 अपरिमेय संख्या, दोनों का योग अपरिमेय होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अपरिमेय। यह प्रश्न 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। पहला 3 + √3 × 3 - √3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे संख्या को हल करने के लिए सबसे पहले इसे आप सरल करें। तो अगर ये देखिए 3 को a माने और √3 को b माने, तो ये +b × a - b के फॉर्म में है, जो हम सूत्र जानते हैं a² यानी 3 का वर्ग -b² यानी √3 का होल स्क्वायर होता है। a² - b² होता है। 3 का वर्ग करेंगे 9 में √3 का वर्ग करेंगे, ये 3 = 6। 6 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह जो दिया गया व्यंजक है एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, 3.57 पर रेखरिंग है। इसमें देखिए ये संख्या जो दशमलव प्रसार है समाप्त नहीं हो रही है, तो कहेंगे अशांत। अशांत है तथा 0.57 ये बार बार रिपीट हो रहा है।
यानी आवर्ती है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती वाला भी होता है और शांत वाला भी होता है। ये दोनों परिमेय संख्या होती है। जबकि अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन ए परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 इतना है। इसमें देख रहे हैं 1 2 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2 4 टाइम्स 1 2। ये देख रहे हैं कि हमेशा 1 की संख्या बीच में बढ़ती जा रही है 2 आने से पहले और अनंत तक जा रही है। अर्थात ऐसी संख्या जो है यह अशांत है, मतलब समाप्त नहीं हो रही है और अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 इतना है। यह देखिए रेकरिंग है। 5 7 लास्ट में ये आते रहेगा। अगर इसको हम और आगे लिखना चाहें तो 12.357 57 57 इस तरीक़ा से। तो ये है संख्या अशांत, समाप्त नहीं हो रही है एवं 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमें निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल में। तो ऐसा कर सकते हैं, 2 के बदले हम लिख सकते हैं 4 का अंडर रूट, 4 का वर्गमूल, और 2.5 के बदले हम लिख सकते हैं इसका वर्ग कर दिए तो कितना हो जाएगा 25 25 625 बटे 10 6.25। तो ये देखिए 4 से बड़ा और 6.25 से छोटा, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है रूट में। तो हम बेशक आ रहा है √5। 4 से बड़ा है और 5 से 6.25 से छोटा है। तो इसकी बीच की अपरिमेय संख्या √5 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 संख्या इतना है। इसमें देखिए 13 डबल 13 ट्रिपल 13 4 टाइम्स 13 इत्यादि। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी यह अशांत है एवं अनावर्ती है। यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 71 यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। 0.7 पे रेकरिंग बराबर क्या होगा। देखिए इतना बराबर मान लीजिए x। तो देखिए एक अंक रिपीट कर रहा है तो इससे हम 10 से गुना करेंगे। 10x बराबर हम लिख सकते हैं 7.7 पर रेकरिंग। और x बराबर अभी कितना माने 0.7 पर रेकरिंग। दोनों अगर माइनस कर दें तो इधर आ जाएगा 9x और इधर आ जाएगा 7। अर्थात x बराबर हम लिख सकते हैं 7/9, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 इतना का मान होगा। कोई भी नॉन जीरो संख्या हो उस पर जब घात 0 डालते हैं तो इसका मान हो जाता है 1 गुने 2 पर पावर 0, इसका भी मान 1, अर्थात 1 × 1 बराबर 1 होगा। अर्थात
इस व्यंजक का मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, यदि x एक प्राकृत संख्या है तो x का अंडर रूट यानी x का वर्गमूल होगा। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक इत्यादि। तो कह रहा है कि इसका वर्गमूल कहें तो 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल आगे नहीं निकलेगा, तो ये √2 ही रहेगा। यह क्या है, अपरिमेय है, यह परिमेय संख्या हो जाती है। √3 और सरल नहीं कर सकते। अपरिमेय √4 की बात करें, इसका वर्गमूल निकल जाता है यानी यह परिमेय हो जाती है। तो इसमें देख रहे हैं कि अपरिमेय भी रहती है और परिमेय भी होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कभी एक प्राकृत संख्या मतलब 1 या 2 आया, और कभी एक अपरिमेय संख्या। अब प्राकृत संख्या कहने का ये मतलब है कि वह परिमेय संख्या भी, यहाँ प्राकृतिक संख्या की जगह पे परिमेय संख्या भी रह सकती थी। तो कभी यह प्राकृत संख्या और कभी एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p का वर्गमूल होगा। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या, मान लीजिए p के जगह पे 3 जानते हैं एक अभाज्य संख्या है, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। और √3 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात अगर p कोई अभाज्य संख्या हो तो उसका वर्गमूल अभाज्य संख्या होगा। इस तरीक़ा से हम सटीक आंसर दे सकते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, p/q के रूप में निरूपित करने पर संख्या इतना जहाँ p तथा q पूर्णांक में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मान लिए कि इतना बराबर x। देखिए 2 अंकों पे रेकरिंग है, तो इसलिए हम 1 पर डबल 0 से गुणा करेंगे। इतना x बराबर इधर भी गुणा कर दिए तो 127.27 पर रेकरिंग। x बराबर अभी हम देखिए 1.27 पर रेकरिंग, माइनस कर दीजिए, इधर आ जाएगा 99x बराबर, इधर 127 में से 1 माइनस होगा 126, राइट साइड वाला 0.27 पर रेकरिंग 27 पर रेकरिंग करिए, अर्थात x बराबर हम ले सकते हैं 126/99। अब देखिए 3 से काटे 33 दिया 99, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 से और काटे 14/11, 14/11 जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।